हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा तीसरा लेक्चर है इस सीरीज़ का। पिछले लेक्चर के अंदर 2 करेक्शन थे। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा के अंदर है। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये कब बना था? ये 1964 के अंदर बना था। हमने देखा था 1964 के अंदर ये गठित हुआ था एंड इसका हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर है। और इसने एक प्राइज़ दिया था, कौन सा? यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020। किसको दिया था? इन्वेस्ट इंडिया को एक प्राइज़ दिया था, इसलिए ये न्यूज़ में था। इन्वेस्ट इंडिया क्या है? इन्वेस्ट इंडिया क्या है? ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है, एस्टेब्लिश किया गया था 2009 के अंदर। अभी हम देखते हैं रेड सी की लोकेशन देखी थी हमने, इसकी ट्रिक बताई थी आपको। कौन सी ट्रिक बताई थी? डेजी, DESSEY, डेजी, DESSEY, ये ट्रिक थी। D फॉर जिबूती, E फॉर इजिप्ट, S फॉर सूडान, S फॉर सऊदी अरेबिया, E फॉर इजिप्ट एंड Y फॉर येमन। तो ये 6 कंट्री थे: येमन, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, एरिट्रिया एंड जिबूती। ये यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा बताया था हमने आपको। गल्फ ऑफ अकाबा को 4 कंट्रीज कौन से टच कर रहे थे? इजिप्ट, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया। ये 4 कंट्रीज को टच कर रहे थे। 1 2 3 4, ठीक है। ये यहाँ पे थी, कौन सी थी? स्वेज कैनाल थी। स्वेज कैनाल को कब ओपन किया गया था? 1869 के अंदर ओपन किया गया था। ये कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करती है। और रेड सी को ये नीचे गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ पे येमेन के नीचे गल्फ ऑफ एडन है। रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से कौन कनेक्ट करता है? यहाँ पर एक स्ट्रेट है जिसका नाम क्या है? बोब एल मांडेब। ये स्ट्रेट है जो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट करती है। और ये इस साइड देखोगे तो यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है। ओमान के आगे की साइड, ऊपर की साइड नॉर्थ में गल्फ ऑफ ओमान है। और यहाँ पे गल्फ ऑफ पर्शिया है, पर्शियन गल्फ है। इन दोनों को कौन सा कनेक्ट करता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट करती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब स्ट्रेट क्या होती है? एक स्ट्रेट लैंड मास का एक टुकड़ा होता है जो 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। ये हमारा इससे मैप से रिलेटेड था पिछले लेक्चर का। अभी हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लोया जिरगा एक टर्म थी जो अभी न्यूज़ में दिखाई दी थी। ये क्या है? ये एक बेसिकली असेंबली है, इनफॉर्मल असेंबली है अफगानिस्तान की, एल्डर्स की, जो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को डिस्कस करती है। तो इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे है। इट इज़ ए गैदरिंग ऑफ एल्डर ऑफ अफगानिस्तान टू सेलिब्रेट ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज़। आंसर बी फॉर बॉम्बे। इसके डिसीजन होते, ये इनफॉर्मल है, इसके डिसीजन नॉन बाइंडिंग होते हैं। ये क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि अभी US अफगानिस्तान एंड तालिबान पीस डील थी, वो न्यूज़ में थी, इसलिए ये न्यूज़ में थी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ब्राक, वो रिलेटेड है ब्राक न्यूक्लियर पावर स्टेशन से। वो कौन से कंट्री में सिचुएटेड है, ये आपको बताना है। इसका आंसर है डी फॉर दिल्ली, UAE में है। ये फर्स्ट अरब वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये किसकी हेल्प से बनाया गया था? साउथ कोरिया की हेल्प से बनाया गया था इसको। ये इतनी चीज़ें याद रखनी है इसके बारे में। कहाँ पे है ये? UAE के अंदर है। किसकी हेल्प से बनाया गया था? साउथ कोरिया की हेल्प से बनाया गया था। इसका नाम क्या है? ब्राक न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन अभी देखते हैं कि ये तीसरा क्वेश्चन कहता है कि रिसेंटली करिए म्यूजियम वाज इन न्यूज़ विच हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू ए मॉस्क। और ये बताना है कि ये म्यूजियम कौन से देश में था। तो ये कौन से देश में था? ये टर्की में था। टर्की ने इस म्यूजियम को, करिए और चोरा म्यूजियम को अभी मॉस्क में बना दिया, मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया है। पिछले साल उन्होंने हेगिया सोफिया को भी मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया था। हेगिया सोफिया और करिए दोनों क्या हैं? ये एक चर्च है, पुराने ज़माने के चर्च थे। ये हेगिया सोफिया था। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अभी हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है कि कौन से कंट्री ने ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम लॉन्च की है। इसका आंसर है ए फॉर आगरा, यूनाइटेड किंगडम में लॉन्च की है। ये स्कीम क्यों लॉन्च की गई थी? रेस्टोरेंट को हेल्प करने के लिए लॉन्च की गई थी, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान रेस्टोरेंट बंद हो गए थे, इसलिए वहाँ पे वर्कर थे, उनको काम नहीं मिल रहा था, लाइवलीहुड चैलेंज था उनके सामने।
इसलिए उनको सपोर्ट करने के लिए यूनाइटेड किंगडम ने ये स्कीम लॉन्च की थी। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है, इसके बारे में बताना है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि स्लीपिंग सिकनेस डिजीज है वो मॉस्किटो के द्वारा होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये डिजीज पैरासाइट के कारण होती है, विच आर ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड टेस्टिफ्लाइज। तो स्टेटमेंट थर्ड देखिए, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पैरासाइट्स के कारण ये डिजीज होती है, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। दूसरा स्टेटमेंट है, वो कहता है कि नाइजीरिया ने इस डिजीज को एलिमिनेट कर दिया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों? अभी कुछ दिन पहले टोगो एक अफ्रीका का कंट्री है, उसने WHO से एक सर्टिफिकेट दिया था कि ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज है वो टोगो के अंदर एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न नहीं है अभी। चौथा स्टेटमेंट कहता है कि इस डिजीज को, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज को ट्रिप्नोसोमियासिस भी कहा जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या है? ओनली 3 और 4। तो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज है वो पैरासाइट के काटने से होती है, और इसका दूसरा नाम है वो ट्रिप्नोसोमियासिस होता है। और ये जो पैरासाइट है वो कौन सी फ्लाई के द्वारा इफेक्ट होते हैं? दे आर इन्फेक्टेड बाय टेस्टिफ्लाइज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन बताइए। स्टेटमेंट 1 देखते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है कि इंडिया बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। चाइना इसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि चाइना बिगेस्ट आर्म्स सप्लायर है बांग्लादेश को। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, चाइना सबसे ज़्यादा हथियार देता है बांग्लादेश को। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि बांग्लादेश ने अभी 2 मिंग क्लास सबमेरीन थी वो इंडिया से ली है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। मिंग क्लास सबमेरीन है वो चाइना की सबमेरीन है, तो बांग्लादेश ने ये चाइना से ली है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2, बी फॉर बॉम्बे। अब आपको बताना है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी चाइना है। पिछले साल तक यूनाइटेड स्टेट्स था, 2021 के अंदर इसको रिप्लेस कर दिया गया है चाइना के द्वारा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन कहता है कि कुतुब मीनार अभी न्यूज में थी, उसको अभी इल्यूमिनेट किया गया था रेड और व्हाइट कलर से। क्यों? 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे किसकी? सॉलिडेरिटी मूवमेंट की। आपको बताना है कि सॉलिडेरिटी मूवमेंट है वो कौन से कंट्री का है। सॉलिडेरिटी मूवमेंट पोलैंड का है। बेसिकली सॉलिडेरिटी मूवमेंट क्या था? रेड एंड वाइट से ही क्यों इसको किया गया था? क्योंकि रेड एंड वाइट है वो इस वहाँ का फ्लैग है, पोलैंड का फ्लैग है। अभी देखते हैं सॉलिडेरिटी मूवमेंट क्या था। सॉलिडेरिटी मूवमेंट था वो एक एंटी ब्यूरोक्रेटिक मूवमेंट था, एक सोशल मूवमेंट था, एंटी ब्यूरोक्रेटिक सोशल मूवमेंट। किस लिए था? सिविल राइट्स को प्राप्त करने के लिए था, लेने के लिए था। कम्युनिस्ट रूल था उस टाइम पे वहाँ पे 1980 के अंदर, तो उससे सिविल राइट लेने के लिए एक गांधीयन मूवमेंट चलाया गया था जिसका नाम था सॉलिडेरिटी मूवमेंट। कौन से कंट्री में चलाया गया था? पोलैंड में चलाया गया था। इतना ही आपको याद रखना है। 9वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 9वां क्वेश्चन बोलता है, 9वां क्वेश्चन रिलेटेड है एरियाज से। एरियाज क्या है? एरियाज एक एसोसिएशन है, रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन है। जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है जितने भी स्टेट्स की, उन सब ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाया है जिसका नाम है एरियाज। तो इसमें पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है, ये जो इंस्टीट्यूशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज का एक इंस्टीट्यूशन है। तो ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आना चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आना चाहिए। तो अभी सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि प्राइम मिनिस्टर इसका एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इसका एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्रेटरी होता है वो इसका एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट है। और इसका पैटर्न कौन होता है? मिनिस्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इसका जो मिनिस्टर होता है वो इसका पैटर्न होता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि एरियाज गोट रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 इन अगस्त 2014। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ओनली 3, सी फॉर कैलकाटा। अभी हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है वो आपको बताना है कि कौन से कंट्री की बॉर्डर शेयर करता है कैस्पियन सी के साथ। कौन सा कंट्री इनमें से कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर
शेयर करता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन आर्मेनिया ये बॉर्डर शेयर नहीं करता है इसके साथ। दूसरा रशिया करता है कैस्पियन सी के साथ, यस। कजाकिस्तान करता है, हाँ। ईरान करता है, तुर्कमेनिस्तान करता है एंड अजरबैजान करता है। तो बाकी सारे इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं कैस्पियन सी के साथ। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, ओनली 2, 3, 4, 5, 6। अभी हम लोकेशन देखते हैं कैस्पियन सी की मैप में। ये हमारा कैस्पियन सी है, इसको ये कंट्रीज टच कर रहे हैं, 5 कंट्री टच कर रहे हैं। कौन कौन से? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान एंड ईरान। ये इधर रशिया है, ये इधर अजरबैजान है, ये ईरान है और ये तुर्कमेनिस्तान है, ये कजाकिस्तान है। तो ये 5 कंट्रीज को इसको टच कर रहे हैं। इनको कैसे याद रखना है? इसकी ट्रिक है तारीख 3-4, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड कजाकिस्तान। तो ये था हमारा तीसरा लेक्चर। जल्दी आपको चौथे लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।